तो द अदर डे ऑब्वियसली द पेरेंट वाज देयर इन द स्कूल एंड वेरी फ्यूरियस कि मेरे बच्चे को आपने खाने नहीं दिया. उनका आई कैन टेल यू दैट ही ब्रॉट दोज फ्राइज जिसमें वो zigzag का निशान बना हुआ है एंड आई वाज लाफिंग ऑब्वियसली. तो शी वाज लाइक कि हाँ लाया तो वही था. मैं कहा हाउ डू आई गेट टू नो, मुझे कैसे पता चला कि आपका बच्चा लंच में क्या लाया था? बिकॉज ही वाज ईटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई माई सेल्फ वॉज ईटिंग इनसाइड द क्लास. उसके साथ ब्रेक में मैं भी नहीं गई. ब्रेक टाइम टीचर्स का भी रिलैक्सेशन का टाइम होता है. आई वाज सिटिंग ओवर देयर. सो नो मैटर हाउ फेयरली यू डू द थिंग्स, एक्यूजेशन आती है, ऑपोजिशन आती है, उसमें यू हैव टू कीप योर काम. आपको काम नहीं, एंड whatever decision you have taken you should have the logic behind that. आपके पास लॉजिक ज़रूर होनी चाहिए कि आपने अगर ऐसा किया था तो क्यों किया था. ये शायद मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा, यू शुड नो व्हाट यू डूइंग, व्हाई डूइंग. यू शुड नो व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. या तो जब आपको मालूम होता है कि आपने ये चीज़ इसलिए की थी. कई दफ़ा हमारे पेरेंट्स ने हमें डिसिप्लिन करने के लिए हम पे बहुत सख्ती भी की. शायद अब तो खैर ये वाले पेरेंट्स मार्केट में आजकल नहीं आ रहे जैसे हमारे अम्मा अब्बा थे. वी यूज्ड टू गेट क्या कहते हैं, जो मिर्ची भी डाली गई मुंह में, अगर बुरा कोई लफ्ज़ कह दिया या गलत बात की तो वो सिर्फ हमें सही करने के. आज अगर हम थोड़े बहुत भी थोड़े से भी बेहतर रास्ते पे हैं या सही जो चीज़ कर रहे होते हैं, याद आता है कि हाँ बचपन में इस चीज़ पे डांट पड़ी थी या मार पड़ी थी या सज़ा मिली थी. तो दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो इसी तरह से टीचर्स भी दे हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर डिसीजन दे आर गोइंग टू टेक शुड बी फेयर, शुड बी नॉन बायस, और उसमें उस बच्चे की बेहतरी, उस स्टूडेंट की बेहतरी होनी चाहिए. एंड यू शुड हैव द लॉजिक बिहाइंड दैट डिसीजन so that you can justify yourself, because opposition आएगी. It can be from the maybe administration side, it can be from the parental side, or maybe from the student even. तो आपके पास justification होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. Thank you very much, man. You're welcome. I hope you guys find this discussion helpful and insightful. Thank you so much for staying